अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट सा होने वाला है, तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे ना हम लोग आ गए थे दुबई के नाल क्रूज़ पे। मैं ना बहुत टाइम से हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना डो क्रूज़ पे जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो लेकिन हम ना किसी वजह से जा नहीं पा रहे थे। तो इसकी क्या वजह थी मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताती हूँ। अभी आप ये ज़रा साइड्स की जो यहाँ पे यॉट वगैरह खड़ी है ना वो देखे कितनी ज़बरदस्त है। और कुछ तो ना ऐसे प्राइवेट यॉट्स खड़ी थी वहाँ पे कि कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स लेके तो उस पे ना डिनर वगैरह कर सकते हैं। और कुछ जो थी ना वो बारबेक्यू करने के लिए भी उन्होंने की हुई थी, मतलब रखी हुई हैं, बुक करवा सकते हैं लोग। कुछ 8 पर्सनस के लिए होती हैं। इस तरह से ना मुख्तलिफ प्राइस होते हैं इनके और मुख्तलिफ उनकी ना रेटिंग वगैरह होती है। कुछ खाने के लिहाज से डिफरेंट होती हैं और कुछ इंडियन स्टाइल की होती हैं और कुछ अरबिक स्टाइल की होती हैं। तो बस फिर मेरे बहुत ज़्यादा कहने पे हस्बैंड ने रात को बुकिंग करवा ही ली। और रात को जब मॉर्निंग में हम लोग उठे हैं ना तो इतनी इस कदर शदीद बारिश हुई है ना यूएई में, बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे यही डर था कि लगता है कि अब हस्बैंड मान गए हैं ऐसे डो क्रूज़ पे जाने के लिए, लेकिन अब ये ना हो कि बारिश की वजह से हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो जाए। तो लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं, शाम तक ना सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि ये आम हमारा पाकिस्तान तो है नहीं कि इतने इतने दिन तक पानी खड़ा रहे। ये लोग फ़ौरन से ही ना चीज़ें सेटल डाउन कर लेते हैं। तो खैर उसी दिन फिर मतलब फ्राइडे की ये है व्लॉग। तो हम लोग निकले हैं शाम के टाइम, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और यहाँ पे हम लोग अपनी यॉट में एंटर हो चुके हुए हैं। ये ना फर्स्ट फ्लोर है उसका। नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो कम्प्लीटली बंद है। और यहाँ पे ना एसी की सहूलत दी हुई है, तो मतलब आप बाहर का नज़ारा जस्ट ले सकते हैं, लेकिन एसी की जो ठंडक है ना उसको इंजॉय करते हुए। तो मैंने ना जल्दी से कैमरा ऑन किया, तो मैंने कहा इस साइड का ना व्यू ले लेती हूँ क्योंकि बाद में रश हो जाएगा तो फिर मैं ले नहीं पाऊंगी। चले जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे इसके। तो ग्राउंड मतलब वो जो पहले वाला था ना वो ग्राउंड फ्लोर था और ये फर्स्ट वाला है, तो सेकंड पार्ट जो है उसका। तो हमारी जो हमारा प्रोग्राम जो था ना वो यहाँ पे बैठने का था, क्योंकि आजकल ना यूएई का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और भी ज़्यादा अच्छा मौसम होगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस वजह से। तो बस मेरा तो दिल सारा दिन यही डरता ही रहा इस चीज़ से कि लगता है प्रोग्राम फिर पोस्टपोन हो जाएगा। चलिए बताती चलूँ, मैं ना बहुत टाइम से हस्बैंड को बोल रही थी कि मैंने ना डो क्रूज़ पे जाना है। मुझे बहुत शौक था कि इस तरह से ना ऐसे थोड़ी हल्की हल्की सी चलती हुई बोट हो तो उसमें इर्द गिर्द का नज़ारा लिया जाए और थोड़ी गपशप की जाए, खाना शाना खाया जाए। तो हस्बैंड इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी का मसला है, उन्हें बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी फील होती है। तो कह रहे थे उसका क्या मज़ा यार कि हम लोग ऐसे जाएंगे। और दूसरा ये कि जब ऐसे सी साइड जब होती है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या अरबी में तो रतूबा उसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ना कह रहे इतना वो स्वेटिंग वाला माहौल मुझे नहीं, मेरा नहीं दिल करता जाने को। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोल के ना चुप करवाया हुआ था कि मौसम अच्छा होगा ना तो फिर जाएंगे। बस अब मैं पीछे ही पड़ गई उनके मैंने कहा नहीं, मैंने जाना ही है। तो फिर मैंने इन्हें ये भी कहा, मैंने कहा चले मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट अभी पेंडिंग है, आपने मुझे लेके नहीं दिया था। मैंने एनिवर्सरी का व्लॉग भी शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो अब देखिएगा कि लास्ट में ना मेरा जो गिफ्ट था वो पेंडिंग रह गया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरा वो जो गिफ्ट पेंडिंग रहता है ना बस आप मुझे डो क्रूज़ पे लेके जाएं। तो बस ऐसे ही ये वाला प्रोग्राम हमारा बन गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, यॉट जो है वो चल चुकी है। और रोहान एकदम से हैरान हुआ कि अच्छा ये चलती भी है बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। ये ना ये जो ऐसे ब्रिज के ऊपर लाइटनिंग की हुई है ना उसका अक्स ऐसे पानी में आ रहा था और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा था। मैं कहती हूँ अगर आप भी यूएई में है ना तो इसको मिस मत करें, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और जब ये यॉट चली है ना तो हस्बैंड मुझे बोल रहे, कह रहे कि हाँ जी आप ठीक हो, आप खुश हो। तो मैंने कहा काश कि मैं ना आपको अपने दिल की धड़कन सुनवा सकती कि मैं किस कदर ना खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही थी कि आज मेरा जो एक ख्वाब जो है ना वो पूरा हो गया।
ये देखिए सामने जो बिल्डिंग है ना, ऐसे बुक की शेप की बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ से ना अभी ये ब्रिज से हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ है, और 2 घंटे तक हम लोगों ने ना ऐसे यॉट में ही रहना था। थोड़ी एंटरटेनमेंट भी थी यहाँ पे, खाना भी हमें देंगे ये लोग। और मतलब बस मज़ा ही मज़ा है। आप बिल्कुल दुनियादारी को भूल जाएं और ख़ुद को ना ऐसे इंजॉय करवाएं, बिल्कुल इस तरह से ना माहौल बना हुआ था वहाँ से। तो और भी मतलब बुर्ज खलीफा वगैरह भी नज़र आएगा यहाँ से, और दूसरी चीज़ें भी, मतलब जो यहाँ की फेमस बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो काफ़ी आगे तक इन्होंने घुमा के हमें वापस लेके आना था। फेस्टिवल मॉल, फेस्टिवल लैंड जो है ना, सिटी मॉल, वो वहाँ से उस तरफ से ना घुमा के तो फिर हम लोगों ने वापस आना था। तो बस आपने ना स्टे कनेक्टेड रहना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये वाले वीलॉग को देख के। तो अच्छा, ये ना मुख्तलिफ किस्म की होती हैं यॉट। एक हमारे साथ ऐसे खड़ी थी, तो मैंने देखा तो वहाँ ना इंडियन स्टाफ था। तो हस्बैंड बोल रहे मे भी इंडियन स्टाफ जहाँ होता है ना, वहाँ फिर खाना वगैरह भी इंडियन टाइप का ही दिया जाता हो। तो खैर वो ऑनलाइन ही हस्बैंड ने बुकिंग करवाई थी, उसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं था कि वो मतलब किस तरह की यॉट होगी और खाने में क्या कुछ होगा, लेकिन हस्बैंड ने ऐसे ही करवाई। लेकिन हमारे वाली जो थी ना, इसमें ज़्यादा अरब फैमिलीज़ ही बैठी हुई थी, और सॉन्ग्स वगैरह भी अरबी ही चल रहे थे। ये यहाँ पे एंटरटेनमेंट शुरू हो गई है। ये ना बहुत अच्छा ऐसे म्यूज़िकल शो किया था उन्होंने। और मेरा ख्याल है ये ना अरब लोगों का शायद कोई ट्रेडिशनल है, डेजर्ट सफारी के लिए भी जाए ना तो वहाँ पे भी इस तरह का शो करते हैं। तो म्यूज़िक के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकती क्योंकि वरना मुझे फिर ना कॉपीराइट आ जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के ना ऐसे ट्रिक्स वगैरह करते हैं, और मतलब अच्छा लगता है। चीज़ें वो इतनी वो ज़्यादा नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं होती, लेकिन आप ना उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने जो फ्रॉक सी पहनी हुई थी, आई थिंक उसके ऊपर ही लाइट लगी हुई थी, और उसका बटन भी उसके ऊपर ही था। बस थोड़ी देर के बाद उन्होंने उनको ना स्विच ऑन किया तो बिल्कुल लाइट वगैरह ऑन हुई है, तो उन्होंने ना उसको ऐसे लपेटना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते ना वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे ना बेबी उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और बड़ा अच्छा लग रहा था ये देखें। तो साथ में ना म्यूज़िक के साथ साथ बेबी के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी, तो बड़ा एक ना अच्छा माहौल सा बना हुआ था। जो एंटरटेनमेंट शो कर रहे थे उन्होंने कर लिया, तो बाद में ना दूसरे बच्चों को भी मौका दे रहे थे। मैं रूहान को वो खींच खींच के लेके जा रही थी, मैंने कहा आप भी जाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, लेकिन वो ना डर रहा था शायद इसके घूमने की वजह से। अच्छा, उसके बाद ना उन्होंने ऐसे इसको घुमाया, और फिर हर हर टेबल पे लेके गए लोग ना, ऐसे पिक्चर्स भी ले रहे थे, वीडियोस भी ले रहे थे, और अच्छा भी लग रहा था। तो भाई ने भी ऐसे उसको ना इशारा किया कि आप इसको ना रूहान की तरफ भी लेके आए। वो इस कदर डर गया ना, उसने चीखे मार के रोना शुरू कर दिया। बोट के अंदर भी एक अच्छा समा बना हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था, इंजॉय किया हम लोगों ने। और बाहर का नज़ारा जो है ना वो भी देखने वाला था, बिल्डिंग्स की ऐसे लाइट जो है ना वो पानी में पड़ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये एंटरटेनमेंट शो जो है ना वो काफ़ी टाइम तक चला, इंजॉय किया, और टाइम गुजरने का पता भी नहीं चला। बस बाद में ना फिर खाना जो है ना वो स्टार्ट हो गया, और हमें इतनी भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने ना लंच नहीं किया हुआ था दोपहर में। ऐसे ही सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, तो ऐसे ही ना जस्ट स्नैकिंग के तौर पे पॉपकॉर्न बना के खा लिया। रोहान को भी इतनी भूख लगी हुई थी और हमें भी। तो बस जब वो एंटरटेनमेंट शो शुरू हुआ ना, तो बस हम भूख को भूल ही गए, इतना मज़ा आ रहा था उसमें। तो बस बाद में फिर खाना शुरू हुआ, और वो ना उन्होंने नीचे ही लगाया था खाना लेके ना, हमने ऊपर जाना था। रोहान भी मेरे साथ था, और हस्बैंड इसलिए मुझे डाल डाल के दे रहे थे प्लेट्स में, ताकि मैं अपनी भी प्लेट बना लूँ और रोहान की। और मुझे साथ में ये भी हो रहा था कि मैं ना थोड़ी सी ऐसे रिकॉर्डिंग भी कर लूँ, मतलब वीडियो भी बना लूँ। तो बस इतना ज़्यादा शूट नहीं मैं कर पाई, थोड़ा सा ही किया है। तो चूँकि अरबी स्टाइल का खाना था ना, तो ये थोड़ा ना ऐसे सी फूड भी उन्होंने बना के रखा हुआ था, और ये वाले जो पास्ता था ना वो ना काफ़ी स्पाइसी था। इस तरह की जगह पे खाना खाने जाए ना, तो रूहान पास्ता और नूडल्स वगैरह शौक से खाता है। मैंने उसके लिए लिया, लेकिन जो सैलड में पास्ता था ना वो उसने खा लिया, लेकिन ये वाला उसने नहीं खाया। ये पता नहीं क्या ग्रीन से ऐसे, आई थिंक सी फूड ही था, हम लोगों ने तो ट्राई नहीं किया। साथ में दाल दी हुई थी, दाल काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी, साथ में खुबूस थी। और इस साइड पे ना ऐसे ये आलू की कतलियाँ सी थी, वो आई थिंक वो चिकन ब्रोथ में बनी हुई थी, साथ में बारबेक्यू था। और बस ये खाना लेके ना हम लोग फिर ऊपर आ गए। वो ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ साथ ही दे रहे थे।
चूँकि रूहान की वजह से मैं फिर बार बार नीचे नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा मैं तो एक ही दफ़ा में खाना डाल के ले आई हूँ, आप लोगों ने नेक्स्ट लेना हुआ तो फिर आप ले लीजिएगा। अभी यहाँ पे जब हम लोग ऊपर आके खाना खाना स्टार्ट किया ना, तो बोट हमारी जो है ना उसने टर्न लिया और हम लोग ना वापसी के सफ़र की तरफ चल पड़े थे, मतलब वापसी की तरफ ना सफ़र शुरू हो गया था। और अभी पहले ना दूसरी साइड पे वो दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल जो है ना वो आया था, तो अभी इस साइड पे हमारी साइड पे आ रहा था। मैं हस्बैंड को बोल रही अब मैं खाना खाऊं या मैं उस चीज़ को देखूं, मतलब वो इतना प्यारा नज़ारा था ना, सही देखने वाला था, बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखने का। तो बस ऐसे साथ साथ रूहान को भी खाना खिला रही थी और मैं खुद भी इंजॉय कर रही थी, बाहर से तो ऐसे ना नज़र ही नहीं हट रही थी। तो भाई को भी हम लोग साथ लेके गए थे, क्योंकि भाई साथ होते हैं ना तो एक कंपनी बनी रहती है। मैं तो ज़्यादा टाइम फिर रूहान के साथ लगी रहती हूँ, कभी उसको उसका दिल बहलाने में इधर उधर लेके घूमती हूँ, तो फिर मोहसिन जो है ना वो अकेले हो जाते हैं, मतलब अकेला फील करते हैं। तो भाई साथ होते हैं ना तो इनकी काफ़ी आपस में दोस्ती भी है, तो इनकी आपस में फिर गपशप रहती है, तो इस तरह से ना अच्छा रहता है फिर, तो मज़ा आता है। मतलब यहाँ और कोई तो इतने क्लोज फ्रेंड्स वगैरह इतने रिलेटिव नहीं है कोई भी, तो एक भाई हैं, तो बस हमारी कोशिश होती है कि बाहर कहीं घूमने फिरने जाएं ना तो भाई को भी साथ लेके जाएं। यहाँ पे ना शायद ये कोई क्लब वगैरह बना हुआ था, वहाँ भी पार्टी वगैरह चल रही थी, तो मतलब उन लोगों ने भी ऐसे सी साइड पे करके ना ऐसे एक जगह बनाई हुई थी, वहाँ पार्टी चल रही थी। और ये जो है ना यहाँ पे हम लोग फेस्टिवल सिटी जो है ना उसकी तरफ से घूम के आ रहे थे। वहाँ पे भी ऐसे फाउंटेन शो चल रहा था, उन्होंने थोड़ी देर के लिए यॉट जो है ना उसको वहाँ पे रोका था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकी। तो बस ये ना ऐसे रिकॉर्डिंग करते हुए, मतलब शूटिंग में इतनी नहीं आ रही अच्छी, लेकिन रियल में देखने में ना बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, शायद यही वजह थी कि मॉर्निंग में आज बारिश हुई थी ना, तो इसलिए हवा बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छा, वहाँ ना कैमरा मैन भी था, वो ना सब लोगों की ऐसे टेबल पे जाके ना पिक्चर्स वगैरह ले रहा था। तो हमने उन्हें कहा कि हमने नहीं बनवानी ना, हम ले रहे हैं अपने मोबाइल में ही ले रहे हैं, तो उन्होंने फिर भी कह के ले ली और पिक्चर्स ले ली। और जब जब वो शो चल रहा था ना तो उसी दौरान वो ना उसको डेवलप करके भी ले आए, तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं लेनी थी, आपने क्यों डेवलप की हैं। तो खैर बहरहाल हमने कहा चलो यादगार ही होती है तो हम ना ले ही लेते हैं। 3 पिक्चर्स थी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों को भी ऐसे इस तरह से विजिट हो जाना हो ऐसे यॉट में, तो अगर आपका दिल नहीं कर रहा ना, मतलब चीज़ें ऐसे पिक्चर्स वगैरह डेवलप करवा के लेने को, तो वो पहले ही उनको बनाने ही ना दें, वरना फिर वो बाद में ना इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि अब आपने बनाई है पिक्चर्स तो अब आपको लेनी ही पड़ेंगी, मतलब ख़रीदनी ही पड़ेंगी। खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग हो चुके हुए थे और बिल्कुल थोड़ा सा ही हमारा सफ़र रह गया था, मतलब हम लोग ना ऐसे पहुंचने ही वाले थे। तो यहाँ पे मेरी और रूहान की लाड़ियाँ चल रही थी, वो भी खुश हो गया था क्योंकि पहले ना उसको भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो हम उसको बस कह रहे थे कि बैठो ज़रा बाहर देखो, इस तरह से। तो उसको था कि मुझे खड़ा करो, मैं बाहर ना ऐसे लटक के देखता हूँ, लेकिन हम उसको देखने नहीं दे रहे थे। तो बस ये ना आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना खाना खाने के बाद फिर टी बना रहे थे। वो टी उन्होंने ना ऐसे दी हुई थी, मतलब शुरू से ही रखी हुई थी। जब हम लोग भी ऐसे बोट में आए थे ना तो सोचा कि ले लेते हैं, फिर सोचा खाना खाने के बाद ही लेंगे, अभी क्या लेनी है। तो बस खाना खाने के बाद फिर हम लोग टी इंजॉय कर रहे थे। और ये जो ब्लू लाइट नज़र आ रही है, यहाँ जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था, वहाँ ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, जिस ब्रिज के नीचे से हम लोग ना स्टार्ट लिया था। तो बाहर का नज़ारा देखें कितना ज़बरदस्त है। हमें अभी लग ही रहा था कि बस अब ना यॉट जो है वो किनारे पे लगने ही वाली है, तो अभी हम लोगों ने उतर जाना है कि अचानक से ना ये हॉर्स का शो शुरू हो गया। और ऐसे ना खाना खाने के बाद सारे सुस्त से होके बैठे हुए थे, कोई टी ले रहा था और कोई ऐसे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, और इसने सही ना मज़ा करवाया और ये ऐसे झूमता झूमता आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फर्दन फर्दन हर टेबल पे जाके ना ऐसे सबके साथ शरारतें कर रहे थे, तो सब लोग ना ऐसे खिल उठे, मतलब सब लोग खुश होने लग गए। और पिक्चर्स भी ले रहे थे, 2 आदमी थे इसके अंदर ना। एक बच्ची वहां पे डर गई, तो फिर बाद में ना वो निकल के दिखा रहे थे कि ये रियल वाला नहीं है, इसके अंदर कोई और है। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने उठ के अपनी भी पिक्चर्स वगैरह ली। वहाँ पे ना काफ़ी अच्छा उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, विंग से बनाए हुए थे, और वहाँ पे ना लोग खड़े हो के पिक्चर्स बना रहे थे। तो खैर जगह इतनी अच्छी थी कि आप कहीं भी खड़े होकर पिक्चर्स बना सकते थे, और अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये यॉट जो हमसे पहले चली थी उसके ना सब लोग ऐसे पैसेंजर वगैरह उतर चुके थे, वहाँ सफाई वगैरह हो रही थी। तो हमने सोचा कि सब लोग चले जाएंगे ना, हम बाद में जाएंगे, क्योंकि रूहान को फिर उठा के नीचे लेके जाना होता है ना।
तो बस फिर यहाँ पे हमारा सफ़र जो है ना वो ख़त्म हो गया और ड्रीम कम्स ट्रू। तो बस मैं भी नीचे आ गई। यहाँ पे भी सब लोग ना जा चुके हुए थे और आई थिंक वो जो ड्रो क्रूज़ का अमला था ना वो लोग ना अब खाना वगैरह खा रहे थे और चीज़ें जो है ना वो समेट रहे थे। बहुत अच्छा सफ़र रहा यहाँ का। और यहाँ पे भाई मुझे बोल रहे थे कैमरे को छोड़ो और ध्यान से उतरो, ये ना हो सीधी पानी में गिर जाओ। तो बस फिर मैंने ना यहाँ पे शूटिंग जो है ना उसको ख़त्म किया। तो बाद में ना फिर जाते हुए मैंने कहा थोड़ा सा मैं लेती हूँ कि हम लोग किस वाली में ना बैठे हुए थे। ये यादगार चीज़ें ही होती हैं कि चलो अगर रिकॉर्डिंग कर ली है, वीडियो बन जाएगी तो फिर बाद में भी कभी देख के बंदा एंटरटेनमेंट ले सकता है। इस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।